पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय मैं खड़ा हूँ और ये जो कस्बा है ये कस्बा गंगो है। और ये जो वीडियो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर का है, यानी एक चिकित्सक का है। बीमारी सभी के घरों में है और सभी के घरों में बीमारी पनप चुकी है। तो सभी इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर्बल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर साहब हर्बल यानी देसी तरीके से इलाज करते हैं, आइए उन्हीं डॉक्टर से आज हम आपको मिलवाते हैं जो देसी तरीके से इलाज करते हैं। क्योंकि पुराने समय में हकीम या जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, आज भी ट्रीटमेंट को आज डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं और हर्बल नुस्खे से रोगों का इलाज करते हैं। आइए बातचीत देख सकते हैं मेरे पीछे अमन हॉस्पिटल काफ़ी प्रचलित है गंगो में। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो प्रचलित क्यों हैं, क्यों लोग उनके पास आते हैं। आज पूरी सच्चाई आपको दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल मशहूर क्यों है। चलिए बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से और जानने का प्रयास करेंगे। आइए अमन हॉस्पिटल में हम आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं जो हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं, देसी तरीके से इलाज। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में, बातचीत करेंगे इनसे और जानने का प्रयास करेंगे। आप सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो पहला प्रश्न पहला प्रश्न हमारा ये है, अमन हॉस्पिटल काफ़ी प्रचलित है गंगो में, कारण क्या है? हम अपने पेशेंट को आयुर्वेद से और एलोपैथ दोनों तरह का इलाज देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ पुरानी बीमारियां होती हैं उसमें हम आयुर्वेद इलाज देते हैं मरीजों को, और इससे पेशेंट काफ़ी संतुष्ट हैं हमारे। प्रश्न आपसे ये है, क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बीमारी का खात्मा संभव है? देखो, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे जोड़ों के दर्द हैं जिनको पुराने हो गए, उनको सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक कैंसर आजकल जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है कैंसर, ठीक है, उसमें भी ये है कि हम मैनेज कर सकते हैं उसको, पेशेंट की हम उसमें लाइफ बढ़ा सकते हैं। हम कुछ पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, कैंसर का उनका चल रहा है हमारे यहाँ से, तो वो उनको काफ़ी आराम है। तो एक तरीके से आयुर्वेदिक यानी जो जड़ी बूटियाँ यानी देसी तरीके से आप उनको ट्रीट करते हैं। प्रश्न आपसे ये है, आपने बहुत सारा एरिया छोड़कर गंगो में अपना हॉस्पिटल स्थापित क्यों किया है? दरअसल हमारे यहाँ पे आयुर्वेद का उपचार जो करने वाले हैं वो बहुत कम है जो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करते हैं, और लगभग सब यहाँ पे एलोपैथ से ही ट्रीटमेंट करते हैं, सभी कर रहे हैं वो तो। पर हमारा उद्देश्य ये है कि मरीज को ठीक करना और दूसरा उनको जागरूक करना कि आप बीमारियों से कैसे बचे रह सकते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इलाज करना ही नहीं है, उसको बचाव के लिए उसको समझाना, बताना पेशेंट को कि आप ऐसे ऐसे अपना बचे रह सकते हैं, बीमारी से बचाव करना है। जैसे आजकल के समय में बरसात हो जाती है तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैलता है। अच्छा, तो प्रश्न आपसे ये है, अमन हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज संभव है? हमारे यहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। ठीक है, और मेनली हम पुरानी बीमारियों को ज़्यादा देखते हैं, पेशेंट जो उससे ग्रस्त होकर हमारे पास ज़्यादा आते हैं पेशेंट्स। जैसे कि जोड़ों के दर्द मैंने आपको बताया, जिसको नसों की कमजोरी हो, नसों के दर्द हो, सियाटिका का होता है पेन, ठीक है, उसका हम मेन इलाज करते हैं। हमारे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट लेडीज़ भी बैठती हैं, ठीक है, वो महिलाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज करती हैं। और मैं जनरली देखता हूँ सारे पेशेंट, जनरल ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को। तो आपका जो हॉस्पिटल है रूरल एरिया में है, और रूरल एरिया में देखा गया है बहुत सारी बीमारी एक साथ पनपती हैं। तो देखा जाए इस समय कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा पनप रही है? अगर इस समय की बात करें, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, और इससे ही सबसे ज़्यादा लोग ग्रस्त होते हैं, क्योंकि इस ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें लोग इतने जागरूक नहीं होते, कहीं पानी भरा होता है तो उसे नहीं निकालते वहाँ पे। ठीक है, और
जो गंदगियाँ होती हैं आजकल बरसात में, पानी जहाँ रुक जाता है ठहर जाता है उसकी सफाई नहीं करवाते। ठीक है, तो इस वजह से बीमारियां फैलती हैं, मच्छर ज़्यादा होते हैं तो बीमारियां फैलती हैं। अमन हॉस्पिटल की और क्या क्या विशेषताएं हैं? हमारे हॉस्पिटल में अ, हम फिलहाल तो जनरली ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को। बाद में हमारा विचार है कि आगे इसको बढ़ा के और पंचकर्मा यहाँ पे लाया जाए, तो हम यहाँ पे पंचकर्मा पैथी से भी हम पेशेंट का इलाज करेंगे। जहाँ तक संभव है हम थोड़ा सा बच्चों के भी देखेंगे। बच्चों की बीमारियों में जो है ना, हम उसमें जैसे कि बच्चों को दौरा पड़ना और बच्चों को ज़्यादातर दस्त, उल्टी दस्त से परेशान होते हैं, बच्चे ग्रस्त होते हैं, वो इन्फेक्शन के कारण ही है, एक तो इन्फेक्शन की वजह से। अधिकतर देखा गया है बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो भी बीमारी का कारण है? बिल्कुल, उसमें ये है कि बच्चों की आंखों की कमज़ोर होना, उनका पढ़ाई में मन ना लगना, ठीक है, उनका जो फोकस होता है वो मतलब किसी चीज़ के प्रति ध्यान ना लगा पाना, एक सबसे बड़ा कारण है। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन, वो हर टाइम बाहर, अब खेल कूद तो मैदान रहे, बाहर खेलने कूदने के लिए ना बच्चे जाते हैं, तो माँ बाप इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो बच्चे को उठा के फ़ोन देते हैं। छोटा बच्चा है, रो रहा है, तो उसको फ़ोन दे दिया, वो हर टाइम फ़ोन में ही लगा रहता है। पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ और क्या क्या आप उनको बताते हैं, क्या क्या उनको सावधानी रखने के लिए कहते हैं? देखो, हम पेशेंट के दिनचर्या पे बहुत ध्यान देते हैं कि वो किस समय उठ रहा है, किस समय सो रहा है, फिर उसको क्या क्या चीज़ उसको खानी चाहिए, क्या क्या सावधानी उसको बरतनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो ये सब हम उसको ज़रूर बताते हैं। ये भी एक उपचार का हिस्सा है। मतलब पेशेंट सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होते, वो अपनी दिनचर्या से भी ठीक होते हैं, और उसको हम दिनचर्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या है डॉक्टर साहब? हमारे हॉस्पिटल का उद्देश्य ये है कि हम पेशेंट को उसकी बीमारी के प्रति अवेयरनेस करें, ठीक है, और उसको बताएं। कुछ ऐसे होते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि हमें बीमारी हुई क्या है, बस वो आए, टेस्ट कराए, दवाई ली और चले गए। हम सिर्फ उसको जागरूक करते हैं उसके प्रति, वो कैसे बीमारी फैल रही है, कैसे बढ़ती है, क्या इसमें सावधानियां हमें रखनी चाहिए, क्या आपको खान पान में समय के रहते बदलाव करने चाहिए। जैसे कि अब बरसात का मौसम है, तो पेशेंट क्या करते हैं, कुछ के घरों में तो आरओ का पानी इस्तेमाल करते हैं, कुछ टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं, टंकी, पानी की टंकी की सफाई नहीं करते, ठीक है, इससे बीमारियां फैलती हैं, ये भी एक कारण है। तो हम उसको जागरूक करते हैं कि आप पानी को उबाल के पियो, ठीक है, उबाल के ठंडा करके पानी का इस्तेमाल करो, बरसात का मौसम है, इसमें बीमारियां ज़्यादातर पानी की वजह से ही होती हैं। तो प्रश्न आपसे ये है, हर्बल और एलोपैथी में क्या अंतर है? देखो, एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं मेनली ये काम तो तुरंत करती हैं, ठीक है, पर इसमें एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर पेशेंट लंबे समय तक खाता रहता है, उसको लीवर की, किडनी की, ये सब डिजीज़ शुरू हो जाती हैं होनी, ठीक है। पेशेंट कई बार नींद ना आना, ठीक है, और चक्कर आना, इस तरह की कंप्लेन करने लग जाते हैं जब वो समय पे दवाई ज़्यादातर खाते हैं, समय से, सीमा समय से ज़्यादा खाते हैं दवाई। पेशेंट दवाई ले जाते हैं, फिर उसको मेडिकल स्टोर से ले जाकर खाना शुरू कर देते हैं कि हम यही खाते अगर हम हैं। बात करें हर्बल की, तो हर्बल एक देसी उपचार है। हर्बल में ये होता है कि अब हम देसी उपचार करते हैं ये मेनली, और आयुर्वेद तो हमारे घर से ही जुड़ा हुआ है। सब चीज़ हमारे घर में अवेलेबल है, हमारी रसोई में। रसोई घर हमारा एक आयुर्वेद खाना ही है, दवा खाना ही जिसको बोलते हैं। अच्छा, अगर हम सही चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे अच्छी प्रकार की हल्दी, धनिया, ये सब अच्छे इस्तेमाल करें, तो पेशेंट को ज़रूरत ही ना पड़े कि हमारे तक आए। और आयुर्वेद में कहीं ना कहीं देखा गया है, जैसे पेशेंट एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमें दवाई खानी है, मेडिकल से हमने दवाई खानी है और उससे हम ठीक हो जाएंगे। हर्बल पे कम थोड़ा ध्यान देते हैं और कम उस पर विश्वास करते हैं। हालांकि आपने बताया कि जो पुराना समय था हमारा, उसमें देसी उपचार हुआ करता था और बीमारी नाम मात्र की, यानी उसमें देसी उपचार से ठीक हो जाते थे लोग। जी बिल्कुल। और आज के समय में क्या है कि लोग बाग एलोपैथ पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। उसका कारण एक ये है कि आयुर्वेद थोड़ा सा देर में असर करती हैं, एलोपैथ थोड़ा जल्दी असर करती हैं। तो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो अपनी बीमारी को जानें, समझें और उसके तरह से इलाज चलाएं। लोग तो बस ये है कि थोड़ा सा एलोपैथ दवाई मेडिकल स्टोर से खा ली या किसी डॉक्टर के पास गए, 2-4 दिन दवाई खाई और उसको छोड़ देंगे।
फिर वो बीमारी उसकी आगे बढ़ने लग जाती है पेशेंट की। फिर जब उसको ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर वो दोबारा से डॉक्टर के पास आता है और फिर नियमित रूप से उपचार करना चाहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आयुर्वेद में ये है कि अगर आप लगातार उपचार करेंगे, समय से जल्दी अपनी बीमारी को जानेंगे, उसका इलाज करेंगे, नियम से दवाइयाँ खाएँगे, दिनचर्या सही करेंगे, तो पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। आपके हॉस्पिटल का एड्रेस क्या है? हमारा हॉस्पिटल पड़ता है लखनौती रोड पे, बिजली घर से थोड़ा आगे चल के हमारा हॉस्पिटल अमन हॉस्पिटल के नाम से है। और अभी अभी हमने इसको 4 महीने हुए हैं, हमने इसकी ओपनिंग की थी और हमारे यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पेशेंट संतुष्ट हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है आपसे, जैसे आप एलोपैथी से हर्बल ट्रीटमेंट पर लाते हैं पेशेंट को, तो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सामने? सबसे पहले तो हमें पेशेंट को संतुष्ट करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है। हमारे यहाँ के लोगों को जागरूक ही नहीं है वो हर्बल मेडिसिन के बारे में। जबकि आप देखें कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हर्बल मेडिसिन के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमारे इधर तो एलोपैथ का ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में की अगर हम बात करें, तो हमें पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ होती है कि उसे समझाने में, उसे बताने में। हम पहले उसका इलाज ही एलोपैथ से शुरू करते हैं, फिर हम उसको आयुर्वेद की तरफ लेके चलते हैं। तो इससे पेशेंट को बहुत आराम भी मिलता है और वो बहुत हद तक संतुष्ट भी है। हम जो हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं वो सब खुद की बनाई हुई यूज़ करता हूँ, मैं खुद मेडिसिन बनाता हूँ और उसी पे ही हम इलाज करते हैं। हम जैसे कुछ कंपनियां हैं, नाम तो मैं नहीं भी लूँगा उनका, बाकी मार्केट में है जैसे कि वैद्यनाथ, डाबर, उनके भी अच्छे रिजल्ट हैं, पर मैं खुद की मेडिसिन एक आखिरी प्रश्न है, तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल का खर्च है या जो आपकी फ़ीस है वो कितनी है डॉक्टर साहब? हमारी कुछ भी फीस नहीं है, बाकी हम कम से कम में ही पेशेंट का इलाज करते हैं, जिससे पेशेंट को दिक्कत ना हो कि भाई हमारे से इतने पैसे ले लिए। पेशेंट को इस तरह की आर्थिक, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं होती। जैसे ये हॉस्पिटल रूरल एरिया में है, गंगो कस्बे में, और यहाँ पे बहुत सारे गांव आसपास में काफ़ी सारे गांव हैं, तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, हमारे आसपास क्या चल रहा है उन्हें सब पता होना चाहिए। और आप तो जैसे कि मैं आपका न्यूज़ चैनल देखता हूँ, आप लगभग हर चीज़ कवर करते हो अपने चैनल पे, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, बहुत लोग आपसे जुड़ गए बहुत जल्दी, आप कम समय में आपने भी बहुत अच्छी ग्रोथ की है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अवेयर रहें अपने बारे में, जो खान पीन के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जियां जो इस्तेमाल कर रहे हैं, फल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें धो के खाएं और अच्छे कपड़े पहने, साफ सफाई रखें अपने पास पास, तो बीमारियां नाम मात्र ही हो जाएंगी। एक प्रश्न है डॉक्टर साहब, जैसे हर्बल ट्रीटमेंट से कितने समय अंतराल पे मतलब आराम होना शुरू हो जाता है, लगभग कितना समय चाहिए पेशेंट? देखो, पेशेंट को सबसे पहले तो हम ये संतुष्टि दिलाते हैं कि आयुर्वेद जो होता है वो 40 दिन का कोर्स मांगता है आपसे, आपको 40 दिन का कोर्स करना ही करना पड़ेगा। और अगर आप 40 दिन टिक गए तो आपकी बिल्कुल दवाइयाँ बिल्कुल अच्छी तरह से काम करती हैं शरीर पे और आपको बिल्कुल तंदुरुस्त कर देंगी वो। बीमारी कहाँ से शुरू होती है? बीमारियां सबसे पहले शुरू होती हैं हमारी दिनचर्या से। अगर हमारी दिनचर्या ही ठीक नहीं है तो बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आजकल डायबिटीज़ जो है, हाइपरटेंशन, बीपी जिसको बढ़ना बोलते हैं, ये हमारी दिनचर्या से रिलेटेड बीमारी हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक दिनचर्या से होने वाली बीमारी है। अच्छा, देखा गया है छोटे छोटे बच्चों को चक्कर आते हैं, उनको मतलब जैसे धूप में खड़े होते हैं वो, तो ज़्यादा समय वो धूप में खड़े नहीं हो सकते, काफ़ी वीकनेस रहती है, आँखों में काफ़ी कमज़ोरी रहती है, तो उसका कारण क्या है डॉक्टर साहब? उसका ये कारण है कि न्यूट्रिशन, खान पीन जो हमारा है वो पहले जैसे नहीं रहे। अब आजकल बच्चे क्या होते हैं, देसी घी का, पनीर का, दही का, इनका इस्तेमाल नहीं करते, पूर्ण तरह से डाइट नहीं ले पाते वो अपनी। अच्छा, जैसे कि सलाद खाना खाने के बाद तो वो नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते, सब्जियां, हरी सब्जियां ना मात्र की रह गई, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गए बच्चे, इस वजह से ये सब दिक्कतें होती हैं। चलिए, तो आज हम गंगो में मौजूद हैं और विशिष्ट डॉक्टर अमन जी से हमने बात की। अमन हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं जो गंगो कस्बे में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी राय लिख कर भेजें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।